आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT कक्षा 1 की पुस्तक रिमझिम से पाठ 15 मैं भी। ये मैं भी क्या है? क्या लगता है क्या होगा इस मैं भी में? चित्र देखो और सोचो क्या लग रहा है, कौन कौन होगा इस कहानी में? मुझे तो इस चित्र में दिख रहा है दो चूजे दिख रहे हैं अंडे से बाहर आते हुए। क्या ये दोनों चूजे एक ही पक्षी के हैं या अलग अलग पक्षी के? क्या लगता है? चोंचे देखकर तो लग रहा है दोनों की कि ये अलग अलग पक्षी के बच्चे हैं। जरा एक की चोंच देखो, एक की चोंच तो मुझे कुछ बत्तख जैसी लग रही है और दूसरे की चोंच जो फूलों के पास पड़ा है उसकी चोंच तो मुझे कुछ मुर्गी के चूजे के जैसी लग रही है। क्या ये मुर्गी और बत्तख के चूजे हैं? और इनकी माँ कहाँ है? ये दोनों अकेले क्यों हैं? क्या लगता है कि ये मैं भी कहानी में क्या हुआ होगा? चलिए जानते हैं पढ़कर मैं कहानी मैं भी। मैं भी। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। लो, मैं अंडे में से निकल आया, बत्तख का बच्चा बोला। देखो देखो कैसे एक अंडे से एक बत्तख का बच्चा निकला। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। मैं भी आ गया, चूजा बोला। अरे ये क्या? दूसरे अंडे में से भी एक और चूजा निकला, लेकिन ये चूजा था मुर्गी का और पहला चूजा था बत्तख का। तो बत्तख के चूजा बाहर आते ही बोला, मैं अंडे से निकल आया। और मुर्गी के चूजे ने भी क्या बोला? मैं भी आ गया। मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। तो बत्तख का बच्चा बोला, मैं तो घूमने जा रहा हूँ, मैं भी चलूंगा, चूजा बोला। अब उसकी देखम देख मुर्गी के चूजे ने भी कहा, मैं भी चलूंगा। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। अब बत्तख का बच्चा बोला, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। मैं भी खोदूंगा, चूजा बोला। देखो जो कर रहा है बत्तख का बच्चा वही वही दोहरा रहा है मुर्गी का चूजा। जो काम बत्तख का बच्चा कर रहा है वही काम मुर्गी का चूजा भी कर रहा है। चलो देखते हैं और क्या क्या करते हैं ये दोनों चूजे बत्तख के और मुर्गी के। मुझे केचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला। मुझे भी, चूजा बोला। अब गड्ढा खोदते खोदते बत्तख के बच्चे को एक केचुआ मिला और उसी की दूसरी तरफ से केचुए को पकड़ा हुआ था मुर्गी के चूजे ने और बोला, मुझे भी। तो मुर्गी का चूजा हर बात में मुझे भी करे जा रहा है। जो भी बत्तख का बच्चा बोलता है उस हर बात के पीछे बत्तख मुर्गी का बच्चा बोलता है, मुझे भी। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला। अब बत्तख के बच्चे ने एक तितली को पकड़ा और बोला कि मैंने एक तितली पकड़ी। क्या लगता है मुर्गी का चूजा अब क्या कहेगा? मैंने भी तितली पकड़ी। देखो कैसे एक तरफ से बेचारी तितली को पकड़ा हुआ है बत्तख के बच्चे ने और दूसरी तरफ से मुर्गी के चूजे ने। दोनों ही चूजे बेचारी तितली को दोनों तरफ से खींच रहे हैं। क्या होगा बेचारी तितली का इन दोनों के झगड़े में? झगड़ा है या बातचीत चल रही है? क्या लग रहा है आपको? मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी, चूजा बोला। अब ये क्या? बत्तख का बच्चा तो जा रहा है तैरने, उसका दिल चाह रहा है कि मैं तैरूं और मुर्गी का चूजा भी देखम देख बोल रहा है मैं भी। क्या लगता है बत्तख का बच्चा और मुर्गी, बत्तख का चूजा और मुर्गी का चूजा दोनों तैर लेंगे पानी में या नहीं? चलो देखते हैं। देखो मैं तैर रहा हूँ, अरे वाह!
बत्तख का चूजा तो तैर रहा है। ये बत्तख का बच्चा बोला, देखो मैं तो तैर रहा हूँ। मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला। अरे ये लगा ये चूजे ने छलांग। अब देखते हैं क्या होता है आगे। ये क्या हो रहा है? बेचारा मुर्गी का चूजा पानी में डूब रहा है। बचाओ! चूजा डूबते हुए चिल्लाया। अब क्या लगता है कौन? अरे अरे अरे, ये तो बत्तख का चूजा इस मुर्गी के चूजे को बाहर की तरफ खींचता नजर आ रहा है। देखते हैं क्या हुआ। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। ओहो, अगर ये बत्तख का चूजा या बत्तख का बच्चा ना होता तो मुर्गी के चूजे का क्या होता पता नहीं। देखो कैसे उसने उसको खींच कर बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और ये बेचारा पूरा पानी में डूबा हुआ, पानी ही पानी में लिपटा हुआ है। क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? मुर्गी के चूजे ने फिर बत्तख के बच्चे को देखकर मैं भी बोला होगा, या फिर कहानी में कुछ अलग ही मोड़ आया होगा। सोचो सोचो नन्हे लेखकों, इस कहानी को आगे बढ़ाओ और इन बिल्ली मौसी के सवाल का जवाब दो। आगे क्या हुआ होगा? सोचो सोचो क्या हुआ होगा इस कहानी में आखिर? क्या बत्तख के बच्चे को फिर से मुर्गी के बच्चे ने हर बात में मैं भी कहकर उसकी नकल करी होगी, या कहानी में कुछ अलग ही मोड़ आया होगा? सोचो और कहानी बुनो और अपने दोस्तों को भी कहानी सुनाना और उनकी भी मदद लेना, उनके भी विचार जानना और इस कहानी को आगे बढ़ाना। आप सोचो और इस कहानी को आगे बढ़ाओ। तब तक मैं लेकर आती हूँ आपके लिए एक और नई मजेदार कहानी या फिर कोई कविता। जरूर बुनना इस कहानी को, चित्र अपने दोस्तों को भी दिखाना और उनसे भी पूछना